वेलकम टू फोटोन क्लासेस। वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज हम सेल का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सेल होती क्या है, किसने डिस्कवरी की सेल की, सेल थ्योरी और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है, प्लस क्या पढ़ना है, सेल वॉल के बारे में पढ़ना है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे टॉपिक आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बताया गया था कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। यू मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि आपका क्या पाया जाएगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। कि न्यूक्लियर में क्या प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल को मैंने क्या बताया था, एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका क्या है, सेल एक कंपार्टमेंट थी। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, और सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। अब सेल ऑर्गेनल्स जो आपके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब सेलुलर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल का सब सेलुलर पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब सेलुलर पार्ट। अब यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होती है, लार्ज होती है, सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में आपको कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं, एक बार हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो सारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो आपका यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले तो सेल वॉल तो प्रेजेंट ही होगी। ठीक है, प्लस क्या प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जो आपकी क्या करेंगी, प्रोटेक्शन करेंगी और ट्रांसपोर्टेशन में करेंगी। और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपका राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक एक करके हमको सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है। प्लस क्या पाया जाता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। तो इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमें 4 सेल ऑर्गेनल पढ़ने रहते हैं। ठीक है, अब वो 4 सेल ऑर्गेनल आपके कौन कौन से हैं, पहला आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, क्या है दूसरा, गोल्जी बॉडीज, इसको गोल्जी एपेरेटस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, लाइसोसोम, और क्या है, वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये सब किस में आ गए, आपके यूकैरियोटिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, और ये सब क्या है, आपके सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक सेल में आपकी एनिमल सेल्स आती हैं और प्लांट सेल आती है। तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि आप लोग को प्लांट सेल और जब एनिमल सेल में डिफरेंस बताया गया था, तो बताया गया था कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला टॉपिक हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है। और ये कैसी होती है, बाइलिपिड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, बाइलिपिड लेयर है, और क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। तो ये लिपिड का क्या है, हेड पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है, टेल है। तो जो आपका हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है हेड, हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। और जो टेल होती है वो कैसी होती है आपकी, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। टेल आपकी क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है मतलब क्या होता है, वाटर से जो वाटर को अट्रैक्टिंग स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो वो वाटर को अट्रैक्ट करती है, और जो वाटर को रिपल करती है उससे क्या बोलते हैं, फोबिया जैसे नहीं होता है, तो वो क्या होगा आपका हाइड्रोफोबिक, जो आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, अंदर साइड में प्रेजेंट होता है। और क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कुछ प्रोटीन आपकी क्या होगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी, इनसाइड द आपके लिपिड होंगी तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और कुछ आपके इसके हेड के पास प्रेजेंट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। ये आपकी क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन है ये, पेरिफेरल प्रोटीन। तो मेनली अगर आप लोगों से पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो वो कौन कौन सी दो चीजें आपकी, पहला लिपिड और दूसरा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और लिपिड की अरेंजमेंट कैसी होती है, वो बाइलिपिड लेयर होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर प्रॉपर्टी कोई पूछा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, पहला मैंने बताया, ठीक है। दूसरा कैसा होगा, ये लिविंग होता है, क्या होता है, ये लिविंग होता है। दूसरा किस में हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे आपके एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसमें हेल्प करता है, मॉलिक्यूल को अंदर बाहर जाने में। दूसरा ये क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि कुछ जितने रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूल है केवल उसी को इनसाइड या आउटसाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। और तो लिपिड एंड प्रोटीन लिविंग है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। और ये कैसा नेचर का होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। कैसे नेचर का होता है, ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो किसके थ्रू करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले ये किससे मिलके बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से, लिविंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और ये जिसके थ्रू ये सिलेक्टिवली परमिएबल वाली प्रोसेस करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, ऑस्मोसिस, जो किसके ही अंदर आएगी, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब व्हाट इज द ऑस्मोसिस, जब किसी आपका लिक्विड सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑस्मोसिस होती है वो तीन टाइप के सोल्यूशन में होती है। एक आपका क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दूसरा क्या होता है, हाइपरटोनिक, और तीसरा क्या होता है, आइसोटोनिक। ये तीनों सोल्यूशन हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑस्मोसिस जाना कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, H2O का ट्रांसपोर्टेशन है, वो कहाँ से होगा, हाई वाटर मॉलिक्यूल टू कहाँ होगा, लो वाटर मॉलिक्यूल, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो तीन सोल्यूशन क्या है जिसमें हमको ऑस्मोसिस पढ़नी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, आइसोटोनिक, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, हाइपरटोनिक। तो इन तीनों में क्या होता है हम एक एक करके देखेंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, आपका जो सेल है उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये आपकी क्या है, सराउंडिंग है,
सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ऑस्मोसिस मैंने क्या बताया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और इनसाइड द सेल क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जब वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, सेल आपकी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में आपका क्या होता है कि इनसाइड द सेल, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए सेल है, तो इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल दोनों में क्या होती है आपकी जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। बाहर भी जितने सेल के वाटर मॉलिक्यूल है उतने ही कहाँ हो जाते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये सेल का साइज क्या होता है, अनचेंज होता है, ठीक है। अनचेंज लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, रिमेन सेम। कौन से सोल्यूशन में, जब हम क्या डालेंगे, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि आपकी जो इनसाइड द सेल है वहां पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, हमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना है, और सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल क्या है, कम है, ठीक है। तो सेल के अंदर से पानी कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो सेल का साइज होगा वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, तो सेल क्या हो गई, श्रिंक कर गई। तो यहाँ पे सेल क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती है, और इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आई थिंक आपको ये तीनों सोल्यूशन अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला हाइपोटोनिक सोल्यूशन जहाँ पे क्या था, सराउंडिंग में वाटर का मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई थी, हमेशा हाई टू लो जाती है ऑस्मोसिस में। तो इनसाइड द सेल वाटर गया तो सेल क्या हो गई, स्वेल हो गई। दूसरा आइसोटोनिक में क्या हो गया, अंदर बाहर दोनों पानी की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो ये आइसोटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक में इनसाइड द सेल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, आउटसाइड कम है, तो क्या हो गई, सेल श्रिंक कर जाएगी। जो सेल की साइज है वो क्या कर गई, श्रिंक कर गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये तीनों सोल्यूशन आप लोग को क्लियर हो गया। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होता है, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। क्या पढ़ना होता है, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो जनरली हमने बताया कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो 3 सोल्यूशन में जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो जो प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होती है वो कौन से सोल्यूशन में देखी जाती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। किस सोल्यूशन में देखी जाती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में देखी जाती है। जब आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से डी अटैच्ड हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल हाइपरटोनिक में क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, और श्रिंक करने से क्या होता है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर जाएगी, डी अटैच्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी अटैच्ड हो जाएगी सेल वॉल से, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक अच्छे से समझ में आया। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बताया, ये किससे बनी होती है, लिपिड प्रोटीन से, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ऑस्मोसिस के थ्रू आपका क्या करती है, पानी का या किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है। मैंने 3 सोल्यूशन बताया आपको, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया, प्लाज्मोलाइसिस। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की वो तो क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होती है, प्लांट सेल की, ठीक है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल मेनली किससे, जैसे वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनी हुई थी, तो ये किससे मिलके बनी होगी, सेलुलोज से मिलके बनी होगी, ठीक है। किससे बनी होगी, सेलुलोज से मेनली प्रेजेंट होती है। सेकेंड चीज क्या, सब अमाउंट में हेमी सेलुलोज भी होता है, ठीक है।
और पैक्टिन से मिलके बनी होती हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग थी तो ये क्या होगी, डेड होगी, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल थी तो ये क्या होगी, रिजिड होगी। और ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। क्या करती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। और ये क्या है, जैसे वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी तो ये क्या है, फ्रीली परमिएबल है, ठीक है। ये कैसी होती है, फ्रीली परमिएबल। अगर आप लोग को डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो आप लोग आई थिंक डिफरेंस लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनी होती थी, ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से। वो लिविंग होती थी, ये क्या है, डेड। वो फ्लेक्सिबल है, ये क्या है, रिजिड। और ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। और ये क्या करती है, फ्रीली परमिएबल है। और वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये क्या था आपका, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, जो क्या था आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने की थी। अब जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल में वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वेल डिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मतलब ये क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये डबल मेम्ब्रेन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपको बीच में ये गैप नजर आ रहा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसमें एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो क्या करता है आपका, राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी सेल में ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, उसकी एक्टिविटी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और बताता है कि किसको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ द सेल हो गया। और इसमें क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, जो आपका क्या क्या किससे बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। किससे मिलके बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। और ये क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझ में आया, हमने आज क्या देखा, सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, और न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो ये सब किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 टाइप पाए